नमस्कार दोस्तों। भारत त्योहारों और परंपराओं का देश है। यहाँ हर महीने कोई न कोई ऐसा पर्व, मेला या सांस्कृतिक आयोजन होता है जो करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और इतिहास से जुड़ा होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज से 2026 के अंत तक भारत में कौन कौन से बड़े त्योहार और महत्वपूर्ण इवेंट्स आने वाले हैं, वे कब मनाए जाएंगे, कहाँ सबसे भव्य तरीके से आयोजित होते हैं और उनसे जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति सम्मान, ज्ञान और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत, 18 पुराण और वेदों के संकलन का महान कार्य किया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन, नासिक और देश भर के आश्रमों तथा मंदिरों में विशेष पूजा, सत्संग और गुरु वंदना का आयोजन किया जाता है। लाखों श्रद्धालु अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसके बाद आता है श्रावण मास, जिसे भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। पूरे भारत में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और दिल्ली में इसका विशेष महत्व होता है। हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख से श्रद्धालु गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और अपने अपने शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल होते हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इसके बाद आता है रक्षाबंधन। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन अगस्त के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और दिल्ली सहित पूरे भारत में यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज के समय में रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक बन चुका है। रक्षाबंधन के कुछ ही दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व आता है। मथुरा, वृंदावन, द्वारका और मुंबई इस पर्व के सबसे प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। मथुरा और वृंदावन में हजारों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं, जबकि मुंबई की दही हांडी पूरी दुनिया में मशहूर है। कई जगहों पर युवाओं की टीमें मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी फोड़ती हैं। यह परंपरा भगवान कृष्ण के बाल रूप की याद दिलाती है, जब वे अपने मित्रों के साथ माखन चुराया करते थे। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और पुणे में यह पर्व सबसे भव्य रूप में मनाया जाता है। लाल बागचा राजा, सिद्धिविनायक और मुंबई के हजारों गणेश पंडाल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि, सफलता और शुभारंभ का देवता माना जाता है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद भव्य गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। यह दृश्य भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में गिना जाता है। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले भाग में हम बात करेंगे ओणम, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, गांधी जयंती, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और साल के अंत तक होने वाले कई बड़े आयोजनों की, साथ ही उनसे जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जो आपकी जानकारी को और भी बढ़ा देंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे का भाग मिस न हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नवरात्रि का नाम सुनते ही पूरे भारत में भक्ति, शक्ति और उत्साह का माहौल बन जाता है। वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि पूरे देश में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाएगी। यह 9 दिनों तक चलने वाला पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। गुजरात में गरबा और डांडिया की रंगीन रातें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। कोलकाता के भव्य पंडाल, विशाल प्रतिमाएं और अद्भुत सजावट हर साल करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आता है विजयादशमी यानी दशहरा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और वाराणसी, दिल्ली की रामलीला, मैसूर का दशहरा और हिमाचल प्रदेश का कुल्लू दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मैसूर पैलेस की रोशनी,
हाथियों की शाही सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन को और भी भव्य बना देते हैं। वहीं कुल्लू दशहरा भारत का ऐसा अनोखा दशहरा है जो विजयादशमी के दिन शुरू होकर कई दिनों तक चलता है। 2 अक्टूबर को पूरा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाता है। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी होती है। इस अवसर पर राजघाट, नई दिल्ली में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश में स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन होता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय त्योहार दिवाली की। दिवाली को रोशनी का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में पूरे नगर को दीपों से सजाया गया था। आज भी भारत के हर राज्य में लाखों दीप जलाकर, घरों को सजाकर और लक्ष्मी गणेश की पूजा करके इस पर्व को मनाया जाता है। अयोध्या की दीपोत्सव परंपरा ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, जहां लाखों दिए एक साथ जलाए जाते हैं। यह दृश्य पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज भाई बहन के प्रेम का एक और सुंदर पर्व है, जहां बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके सुखद और सुरक्षित जीवन की कामना करती है। इसके बाद आता है छठ महापर्व, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आज के समय में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत और भारत के अनेक बड़े शहरों में भी लाखों श्रद्धालु छठ पूजा करते हैं। यह दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में स्वच्छता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का विशेष महत्व है। कई श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, जिसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। दोस्तों, भारत की यही विविधता इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। यहाँ हर त्योहार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, हॉर्नबिल फेस्टिवल, रण उत्सव और साल के अंत तक होने वाले अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की। यह पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन पंजाब के अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में इसकी सबसे भव्य झलक देखने को मिलती है। इस अवसर पर गुरुद्वारों को लाखों रोशनियों से सजाया जाता है, अखंड पाठ होता है, नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और लाखों श्रद्धालु लंगर में सेवा करते हैं। सिख धर्म की सबसे बड़ी विशेषता सेवा, समानता और मानवता का संदेश है, जो इस पर्व के दौरान पूरी दुनिया को प्रेरित करता है। इसके बाद आता है दिसंबर का महीना और साथ आता है क्रिसमस। हर साल 25 दिसंबर को पूरे भारत में यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गोवा, केरल, मुंबई, शिमला और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। चर्चों को सुंदर रोशनी से सजाया जाता है, विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और खुशियां बांटते हैं। गोवा का क्रिसमस सेलिब्रेशन दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर बात भारत के सबसे रंगीन सांस्कृतिक आयोजनों की करें, तो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जरूर शामिल होगा। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाला यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय संस्कृति, लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, हस्तशिल्प और स्थानीय भोजन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य की लगभग सभी प्रमुख जनजातियां भाग लेती हैं। इसी समय गुजरात का प्रसिद्ध रण उत्सव भी अपने पूरे शबाब पर होता है। कच्छ के सफेद रण में लगने वाला यह उत्सव भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन आयोजनों में गिना जाता है। रात के समय चांदनी में चमकता सफेद नमक का रेगिस्तान किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। यहाँ लोक संगीत, ऊंट की सवारी, पैरा मोटरिंग, हस्तशिल्प बाजार और पारंपरिक गुजराती संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल हजारों छोटे बड़े त्योहार और मेले आयोजित होते हैं? यही कारण है कि भारत को दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले देशों में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है?
यह भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा सम्मान है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के दीपोत्सव में लाखों दीपक एक साथ जलाकर कई विश्व रिकॉर्ड बनाए जा चुके हैं? यह नज़ारा हर साल दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा और कुंभ मेला दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल हैं, जिनमें करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं? और क्या आप जानते हैं कि भारत में मनाए जाने वाले कई त्योहार अब केवल भारतीयों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में भी भारतीय समुदाय इन्हें पूरे उत्साह के साथ मनाता है। दोस्तों, भारत की यही विविधता, संस्कृति और परंपरा इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। यहाँ हर त्योहार केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हमारी आस्था, इतिहास, परिवार, प्रकृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। चाहे वह गुरु पूर्णिमा हो, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, हॉर्नबिल फेस्टिवल या रण उत्सव, हर आयोजन अपने साथ एक नई कहानी, नई सीख और नई खुशियां लेकर आता है। अगर आपको भारत के ऐसे ही सभी आने वाले त्योहार, बड़े इवेंट्स, यात्रा स्थलों, रोचक फैक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले जानने हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा भारतीय त्योहार कौन सा है और आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।